क्यों बेटा, कल ही तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी बेटी को पूरी तरह भूल जाओगे। 80% तो भूल गया हूँ, लेकिन मुझसे प्यार करके किसी और से शादी करने वाले की शक्ल कैसी होगी ये देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पे हल्ला मत करो बेटा, बाकी 20% भूलने के लिए मैं क्या करूँ बताओ। मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ, पी के भूल जाऊंगा इसे। यहाँ पे अच्छा नहीं होगा बेटा। बुलाना है तो बोलो, पीना पड़ेगा वरना मंगलसूत्र पहनाऊंगा। तुम ऐसा मत करो बेटा, उसे भूलने का बंदोबस्त मैं करता हूँ, तब तक तुम पीते रहो। ये लो बेटा, सब तुम्हारे लिए ही है, पियो बेटा पियो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पुष्प समर्पित कीजिए, उसके बाद अक्षत समर्पित कीजिए। कंचना, तेरी तो श्री गणेश पूर्व वो अक्षत इधर ला बे। खुश रहे। तुम लड़कियां तो हमेशा खुशी रहती हो, हम लड़के लोग ही मर जाते हैं। पकड़। आदत है क्या? नहीं है जी। तो फिर देते ही ले क्यों लिया? इधर ला, बजाओ रे। पापा आ रहा हूं। पापा बीच में क्यों खड़े हो, हट जाओ। क्यों रे, फिर से पीकर आया है? कांचना की शादी हो गई पापा, इसलिए पीकर आ गया। तेरी माँ ने तेरे पैदा होता ही ये मुसीबत मेरे सर पर डाल दी। क्या? पंडित जी, हमें इन सब की क्या जरूरत है, लड़की को बुलवाइए ना। अरे सुनो, लड़की को ले आओ। हाँ। क्यों रे, कैसी है? सुवर्णा, तुम यहाँ? हमारी बेटी है। मेरा बेटा। पापा आपने तो मुझे बहुत बड़ा झटका दे दिया। तू ऐसे मेरी ओर मत देख, मुझे अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला था, इसलिए एक दिन अंधेरी रात में। घर की मुसीबत मेरे पिता के रूप में मेरी आंखों के सामने होने पर मेरी जिंदगी ऐसी नहीं तो कैसी होगी? हमेशा दुखी तो रहूंगा ना। चलिए। ऐसे समय में दिल को पत्थर की तरह मजबूत कर लेना चाहिए। रुकिए, तुम लोग कहाँ जा रही हो? इतने दिनों तक ये नहीं थे, इसलिए यहाँ रह रही थी बेटा। अब जब इनका पता चल गया है तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? वो तो है। ठीक है, अब चलिए। चलो चलो। संभल कर चलना सुवर्णा। भैया। नहीं, मुझे नहीं। भैया आपको ही। देखो लड़की, मैंने तुमको कल ही देखा, मुझे तुम ऐसे मत बुलाया करो। मुझे कुछ दिन तो लगेंगे ही ना, मेरी बहन ही हो ना, तो तुम्हें बहन के रूप में ही स्वीकारूंगा। ठीक है, अब क्या है? वो कॉलेज गांव के बहुत पास था, यहाँ बस से जाना होगा, वहाँ पर। फ्यूज गया था बस। ठीक है। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सीधे सीधे अंदर आओ ऐसा पूछ सकते हो ना, बहाना बनाने की क्या जरूरत है? वो अभी तो परिचय हुआ है ना, ऐसे कैसे अंदर आ जाऊं? कोई बात नहीं, आ जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती। तो फिर मेरा नाम नहीं पूछोगी? बताओ। कोटेश्वर राव, बाल कोटेश्वर राव। वैसे घर में और कौन कौन है? जब मैं छोटी थी तभी माँ मर गई थी, दादी की तबीयत खराब है, इसलिए पापा गांव गए हुए हैं। वैसे इतने दिन तुम दिखी नहीं मुझे। जो खाली बैठे रहते हैं उन्हें गांव देखने की फुर्सत नहीं होती, पर सारा गांव उन्हें हमेशा देखता है। तो फिर तुमने मुझे पहले ही देख लिया है। हाँ देखा है। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोज रात को मुझे पीने के साथ गर्मा गर्म ऑमलेट खाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। घर पे अंडे खत्म हो गए, इसलिए मैं बाहर आ गया।
अंडा तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, पर रुको मैं ऑमलेट बना कर देती हूँ। हेलो, आमलेट तो ठीक है पर ड्रिंक भी तो होना चाहिए। वहाँ पर मेरे पापा का है, ले लो। तुम्हारी कोई रोक टोक तो नहीं है ना? अगर होती तो तुम्हें कहती क्या। मर्द को अगर मर्द रास्ता दे तो वो रुकता नहीं है, अगर औरत रास्ता दे तो मर्द रुकेगा क्या? वैसे ड्रिंक कहाँ है? ये क्या, रात को मैं यहीं पर सोया था क्या? हाँ यहीं सोए थे। ओह, मतलब ज्यादा ही पी ली यहीं पे मैंने, गलत मत समझना। गलत समझती तो चिल्लाती ना, तुम्हारे उठते ही ऐसे मुस्कुराती थोड़े ही। वैसे यहाँ पर एक ही पलंग है,